आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। लूप्स वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं। दो तरह के लूप फंक्शन होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो फॉर लूप और वाइल लूप दो तरह के लूप होते हैं, जिसमें से फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप के थ्रू हम क्या करते हैं, दोनों के थ्रू हम नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ फंक्शंस को रिपीट करते हैं। फॉर लूप कैसे यूज करते हैं आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसको यूज करने का सिंटेक्स है फॉर। इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल डालिए इन रेंज, और आप कितने नंबर ऑफ कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार्ट नंबर, और एंड नंबर जहाँ पर आप एंड करना चाहते हैं उसका एक +1 करके हम नंबर देते हैं और उसके स्टेप्स डिफाइन करते हैं। कॉलन लगा के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक टैब वैल्यू आपको छोड़नी होती है, यानी इससे आपको स्पेस के आपका लूप बॉडी डिफाइन होता है। जो भी इंटरनली आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, उसे हम कहेंगे लूप ऑफ बॉडी। अब मैं आपको एक मान लीजिए आपको एक वो करना है, टू का टेबल बनाना है। तो टू का टेबल में आपको क्या पता है क्या होता है कि आपको 2 × 1 = 2, 2 इंटू 1 = 2 करते हैं, फिर 2 × 2 = 4 हो जाता है। तो इस तरह से आप टेबल कहाँ तक करेंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो जाएगी वो 20 तक जाएगी, यानी कि 2 × 10 = 20 तक जाएगी। यहाँ पर अगर मैं आपसे 3 का टेबल लेने के लिए कहूँ तो आप क्या कहोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। यहाँ पर भी सिर्फ बीच वाली वैल्यू कांस्टेंट है, आगे वाली वैल्यू 2 की जगह आपने 3 रख दिया। अगर 4 का टेबल बनाना है तो आप कहोगे 4 × 1, यानी आगे वाली वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू चल रही है 1 to 10, ये कांस्टेंट है, यानी इस 1 to 10 का आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी स्पेसिफिक नंबर पे तो उसका टेबल बन जाता है। इस लॉजिक को यूज करके ही हम प्रोग्राम बनाएंगे फॉर लूप में। देखिए मैंने यहाँ डाला फॉर, अब कोई भी वेरिएबल मान लीजिए मैंने आई ले लिया, इन रेंज। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 2 1 × 2, 3 1 × 3, यानी 1 से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ करना है, 10 पर आपको एंड करना है। 2 10 × 20 पर या 3 10 × 30 पर आप एंड कर रहे हो, यानी 10 आपकी लास्ट वैल्यू है। तो उस पर आपको +1 कर दिया, तो +1 करने पर 10 + 1 क्या होगा, 11। कितने स्टेप्स लेने हैं, एक एक स्टेप्स लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर दूं कि अगर आप +1 नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके स्टेप्स क्या होते हैं, +1 ही होते हैं। तो ये +1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। क्या प्रिंट कराना है, इनका मल्टीप्लीकेशन। आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो आपको इसका मल्टीप्लीकेशन प्रिंट कराना है। अगर आपको 2 का टेबल चाहिए तो आपने लिख दिया 2 × i और आपका टेबल बन जाएगा। ये देखिए, अगर मैं 2 की जगह यहाँ 3 लिख दूं तो 3 का टेबल आ जाएगा। तो ये आपका था किसी भी नंबर का टेबल। लेकिन यहाँ पर आपको कोडिंग दिया, अगर आपसे कहा जाए 2 का टेबल लिखो तो आप ये 2 लाइन लिख के आप फॉर लूप के थ्रू इस टेबल को बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि इनपुटेड नंबर का टेबल बनाइए, यानी इनपुट फंक्शन यहाँ पर यूज करना है, यूजर एंड डालेगा कि टेबल कौन सा चाहिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन हम यूज करेंगे, a = लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इंट फंक्शन के थ्रू हम इसे इंटीजर में चेंज करके लेंगे क्योंकि हमें नंबर यूज करना है। इनपुट, यहाँ पर आप उनसे नंबर एंटर करा लीजिए। मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट करा लिया और यहाँ पर जहाँ पर आपने 3 लिखा है यहाँ पर वो इनपुटेड नंबर डाल दीजिए। ये देखिए, एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। कोई भी नंबर मान लीजिए, यहाँ मैंने 12 डाल दिया तो ये 12 का टेबल दे दिया। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं।
मान लीजिए मैंने 35 डाल दिया, तो ये 35 का टेबल दे दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोई किसी भी नंबर का टेबल का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। आप वो नंबर इनपुट कराएंगे सबसे पहले यूजर एंड से, और जब यूजर एंड से वो नंबर इनपुट हो जाएगा तो उसका टेबल आप फॉर लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर जो है वो एक लूप फंक्शन है जिसमें ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम रिपीट कर सकते हैं।